बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, जिंदा है मेरा बेटा या नहीं ये भी नहीं पता, और माँ बाप कब बेबस होते हैं। मेरे साथ एक वालिद मोहतरम मौजूद हैं जो अपने बेटे को खुद एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए गए कि मेरा बेटा कल को अपने पांव पे खड़ा होगा और मुल्क कौम का नाम रोशन करेगा। वो मुल्क से बाहर गया लेकिन गायब हो गया। कहां चला गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया, इनको कुछ पता नहीं। और बेटे की जुदाई में दोनों माँ बाप कैसे तड़प तड़प कर एक एक मिनट गुजार हैं, ये आपको अभी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपके साहबजादे, आप उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने गए, फिर कहाँ चले गए? भेजा तो उसे थाईलैंड है, बैंकॉक, और वो गया भी है, वहां पे पहुंचा भी है। उसके बाद ही जो हुआ उसके बाद क्या हुआ? आपको कैसे पता चला कि बेटा कहाँ है? थाईलैंड भेजा, वहां थाईलैंड जहाज से उतरा, नहीं उतरा, क्या हुआ? जहाज से तो वो उतरा, लैंड किया, और इमिग्रेशन के बाद वो सारे अपने क्लियर करके एयरपोर्ट से बाहर आया। वहां पे उसने मुझे मैसेज किया कि मैं खैरियत से पहुंच गया और मैं अब टैक्सी लेके अपने होटल की तरफ रवाना हो रहा हूँ। मैंने कहा इट्स ओके। उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया, वो सारा दिन फिर बंद ही रहा। परसों शाम की ये बात है, उसका फिर फोन आया मुझे कि वो ऐसे ऐसे करके, जब वो टैक्सी में बैठा है तो उस टैक्सी वाले ने कुछ देर घुमाया। दिन की बात है, ये परसों की बात है जी, 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। उसने बताया कि टैक्सी वाले ने कुछ देर घुमाया मुझे होटल की तलाश में कि ये जो थाईलैंड से उसने टैक्सी ली है जी। आगे कहाँ? बैंकॉक जाने के लिए? नहीं, बैंकॉक एयरपोर्ट से वो उतरा है ना। बैंकॉक एयरपोर्ट से उतरा है। थाईलैंड का ये शहर है ना। ठीक है, शहर है। उसके बाद वो कह रहा, बता रहा था कि टैक्सी वाले ने अपनी जुबान में इधर उधर बातें की हैं। थोड़ी देर के बाद ही वो एक जगह पे रुकता है, तो वहां पे कुछ और लोग खड़े थे, तो उन्होंने जबरदस्ती इसको गाड़ी में उतार के बैंकॉक एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी वाले ने आपके बेटे को अगवा किया। जी बिल्कुल। कोई गैर कानूनी गया हुआ था? नहीं, विजिट वीजा लगवाया, और मैंने सारी जितने भी इंटरव्यूज मेरे हुए हैं मैंने उनको वीजा भी दिखाया और टिकट बकायदा करवाया। गैर कानूनी क्यों जाना था? थाईलैंड कौन सा कोई यूरोप में आता जो उसने गैर कानूनी जाना था? 1 महीने का वीजा लगवाया, जानवर तरीके से गया है, अपने बिजनेस के लिए गया है। कि वहां पे सोचा था कि मेरा बेटा ऐसे जाएगा और लापता हो जाएगा? देखिए मियां साहब, ये अगर वालिदैन को पता हो कि ये हादसा रूनमा हो जाएगा तो कौन भेजता है? नहीं, उस कंट्री के हवाले से नहीं, ऐसा मेरे दिल में कोई खदशा ही नहीं था, क्योंकि जन्म तो तरीके से जा रहा था, और वो कोई उसने कोई लंबा चौड़ा घूमना भी था, तो 2-4 दिन उसने रहना था। वो अपने बिजनेस के लिए जा रहा था, क्योंकि बिजनेस सेट करूंगा वहां पे कोई। कितने टाइम हो गया है कि बेटे से आपकी बात नहीं हुई? ये मैं परसों शाम को बता रहा हूँ कि बात हुई है तकरीबन 5-6 मिनट की। अभी कितना टाइम हो गया? कितने आवर हो गए? कितने हो गए? परसों की बात आप देख लें, मेरा 72 घंटे तकरीबन हो गए। किस हाल में बेटा नहीं पता? नहीं, कोई इल्म ही नहीं है। बेटे की जुदाई माँ और बाप पे किस तरह गुजरती है? ये तो वो बता सकते हैं कि जो वालिदैन है, मेरे करम को वही समझ सकते हैं। ये मुआशरा, ये दुनिया आपको देख रही है। आपका बेटा फ्यूचर बनाने के लिए गया, लीगली गया, आपने इस मुल्क से भेजा, आप इस मुल्क के शहरी हैं। थाईलैंड गया जहां पे अक्सर लोग जाते हैं, और आपका बेटा जुदा हो गया। अभी आप किस करब से गुजर रहे हैं? उनकी वालदा साहबा की क्या पोजीशन है? जब से ये सुना है उस वक्त से लेकर अभी तक तो मेरा ख्याल में शायद ही किसी ने प्रॉपर तरीके से खाना खाया हो, पानी पिया हो। वो उसकी माँ जो है, बड़ा बेटा है, सबसे प्यारा भी सबसे ज्यादा यही था। फरमाबरदार भी बहुत था, बहुत फरमाबरदार है। उसकी माँ तब से लेकर जान मार में बैठी हुई अपने अल्लाह से बातें कर रही है। क्या कह रही है अल्लाह से? उसकी खैरियत मांग रही है। उसने क्या कहना है? एक अल्लाह से इंसान क्या मांगता है? अपनी बात है। हम लोग अल्लाह पे बड़ा तकवा है, अल्लाह से बहुत सारी बातें करते हैं। आपने अल्लाह से क्या बात की अब तक? मैंने अल्लाह से यही कहा कि हमें जिस चीज का भी ये इम्तहान है वो माफ कर दे अल्लाह। मेरा बेटा बाफाजिल वापस आ जाए,
आपसे कोताहियां गलतियां जितनी भी होगी माफ कर दीजिए। कि कोई ये इम्तहान है बहुत बड़ा, अल्लाह से दुआ है कि अगर तुम्हारी अल्लाह को ये इम्तहान में डाल ही दिया तो सुरखरू कर दे और ये खत्म कर दे। अभी आपकी कितनी को बेबसी है कि आपका बेटा सगा है, उसकी जुदाई आपको तड़पा रही है। आपकी पोजीशन क्या है इस टाइम? आप क्या कुछ समझते हैं कर सकते हैं और क्या कुछ समझते हैं नहीं कर सकते? मैं बेबसी और बेकसी की तो ये इंतहा पे पहुंचा हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय दुआओं के। या मैं अरबाब इख्तियार से जो अपील की है बड़ी दर्दमंदाना किस्म की कि मेरी दाद रसी की जाए, मेरे बेटे को हुकूमती सतह पे एक्शन लिया जाए, कुछ सफारती सतह पे कोई बात की जाए तो मेरा बेटा बाजियाब हो सकता है। इससे बड़ी बेबसी क्या है कि मैं किसी के मरहून मिन्नत हूँ, मैं किसी पर मोहताज हो गया हूँ। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और बेटा किस मकसद के लिए गया था? मेरा नाम चौधरी अमजद है और बेटा मेरा ज़ाहिर बिजनेस के लिए गया था। आपका क्या बिजनेस है? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, पाकिस्तान में टैक्स वगैरह देते हैं? जी मैं टैक्स पेड हूँ और मेरे बेटे भी टैक्स पेड हैं, क्योंकि थाईलैंड का वीज़ा FBI के सर्टिफिकेट बगैर लगती ही नहीं है। उसका सर्टिफिकेट FBI का लगा है और उसकी वो एंटीजन नंबर है, उसका गोशवारा जम है, वो टैक्स पेड है। हम एक शहरी है इस रियासत के और जिम्मेदार शहरी है। एक बाप होता है, कहते हैं कि पूरा एक चट्टान की मानंद होता है, उसका बड़ा हौसला होता है। जब बेटे की जुदाई इस तरह होती है, बेटे के बारे में कुछ पता नहीं होता, तब बाप का कितना हौसला बरकरार रहता है? बज़ाहिर तो बाप चट्टान ही होता है मेरे ख्याल में, मैं नजर भी आता हूँ कि मैं चट्टान की तरह ही हूँ, लेकिन आप मेरे जो जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, वो शायद कोई मुझे उस नजर से कोई देखे, कोई बाप की नजर से, तो मैं अंदर से तो मैं रेजा रेजा हो गया हूँ। मेरा कमर टूट गई है और इससे बड़ी कीमत मेरे लिए कोई नहीं होगी। बेटे की याद कितनी आ रही है? मियां साहब ये क्वेश्चन ये आपका ना बनता नहीं है, कितनी याद आ रही है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो आपको देख रहे हैं कि जो मुझे बेटा देख रहे जुदा हैं, होता है तो उसकी हालत क्या होती है? जो मुझे देख रहे हैं वो मेरे कर्म को महसूस कर रहे होंगे, यकीन कर रहे हैं। उनसे भी अपील है कि मेरे बेटे की बाजियाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक पता नहीं किसके मुंह के निकले हुए लफ्ज। ऐसा ही एक वाकया इंडिया में हुआ था, मतलब इंडिया के लोगों के साथ, तब क्या हुआ था? जो मेरे बाद ये नोटिस में जो आई है ये वाली बात कि इंडिया में भी ऐसा हुआ था, तो वो इंडियन गवर्नमेंट में बड़ा एक्शन लिया। इंडिया के पर्सन शहरी थाईलैंड में इसी तरह ये सेम ऐसी कंडीशन थी उनकी भी। और उस वक्त मेरा ख्याल में शायद ये यूट्यूब पे भी चल रहा है, वो मैंने देखी है कि गवर्नमेंट इंडियन ने वो अपनी आर्मी कमांडोज भेजे थे जो थाईलैंड की आर्मी के साथ मिलकर उन्होंने एक्शन लिया और अपने बच्चे ले लेके आ रहे थे। वो इस हद तक जज्बाती हुए थे और मेरा ख्याल में ऐसा होना भी चाहिए कि रियासत मां जैसी होती है। और पाकिस्तान की आर्मी तो दुनिया भर में जानी पहचानी जाती है अपने वतन की मोहब्बत के लिए, अपने आवाम की मोहब्बत के लिए। क्या कहेंगे पाक फौज को? मैं जो अपील की है मैंने वो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी की है कि आप लोग हमारे मुहाफ़िज़ हैं और हमें आपसे पे नाज भी है, फ़ख्र भी है, हमारा गुरूर है। तो हम तो एक आम से इंसान हैं। आर्मी मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर सुन रहे हो मेरी आवाज़ उन तक पहुंच पाए तो उनको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह किस तरह भी हो, चाहे सफारती हो चाहे फोर्स के जरिए हो। मेरे बच्चे को मेरे बाजियाब कराया जाए। बेशुमार वहाँ पे और भी माओ के बच्चे होंगे, शायद इसी बहाने वो भी सब छूट जाए। आखिरी बार आपकी अपने बेटे से क्या बात हुई है? उस टाइम क्या तशद्दुद कर रहे थे, मार रहे थे, क्या कंडीशन थी? क्योंकि ये अगवाकार है। वो जब मेरी बात हुई बेटे से तो वो पता चल रहा था कि पीछे से आवाजें आ भी रही थी, वो मार भी रहे थे और बच्चे के लहजे से उसका करब जो था, उसकी अजियत जो थी वो भी नजर आ रही थी, महसूस भी हो रही थी। वो साथ मार भी रहे थे, मेरे ख्याल में मार इसलिए भी रहे थे ताकि जो वारसान है उनको प्रेशराइज किया जाए और जल्द अज जल्द उनका मुतालबा पूरा किया जाए। क्या मुतालबा है? उन्होंने $50,000 मांगे हैं USD। कितने बनते हैं पाकिस्तानी? मेरा तकरीबन 1,40,00,000 या कोई 1.5 करोड़ इतना बन जाता है पाकिस्तान में। तो
कैसे कन्फर्म हुआ आपको कि ये अगवाकार है? मेरा बेटा खुद भी बता रहा है, और जो उसने लोकेशन सेंड की है, जो मेरे बेटे ने जो लोकेशन सेंड की है वो थाईलैंड की नहीं है, वो म्यांमार की है। और जो मैंने उसका पता भी कराया बर्मा की। वो अब वो बर्मा तो नहीं जा सकता ना इतनी जल्दी, और वो गया भी बर्मा नहीं है। बर्मा की हदूद है, बॉर्डर क्रॉस है। ये बॉर्डर क्रॉस है। बर्मा की हदूद के अंदर वो बता रहा था कि एक आर्मी का कंपाउंड है, वहां पे कोई आर्मी के लोग यूनिफॉर्म पहने फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके कंट्रोल में है ये सारा कुछ। बर्मा की आर्मी ने उठाया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बेटे ने बताया कि वो उस यूनिफॉर्म में थे। हो सकता है वो कोई इलीगल यूनिफॉर्म। हाँ, उन्होंने कोई यूनिफॉर्म ऐसी पहनी हो। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, ना मेरे बेटे ने कंफर्म किया। उसने कहा जी आर्मी जैसे लोग हैं, आर्मी कंपाउंड है और टोटल इनके कंट्रोल में, बहुत बड़ा कंपाउंड है। आप थाईलैंड की गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, बर्मा की गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, और इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी अवाम को क्या कहेंगे? मैं थाई एम्बेसी और बर्मा एम्बेसी से यही गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले तो थाई के ये कहूँगा कि वो अपनी सिक्योरिटी जो उनकी उस पर गौर करें कि वो एक बच्चा इधर से जाता है, वो गाड़ी में बैठ के, और वहाँ पे इतनी जगह जगह पे उनकी सिक्योरिटी है, कैमरे हैं, उसको बॉर्डर कैसे करा लिया जाए। वो क्रॉस अगर बॉर्डर हुआ तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई कमजोरी है, कोई ऐसा वीक पॉइंट है जहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो ये थाईलैंड को इतना फेमस मुल्क है और बड़ा महफूज मुल्क है, तो ये उसकी सिक्योरिटी पे एक सवाल है, और उसको ये मेरा सवाल बेजा नहीं है। उसको उनको की कोशिश करनी चाहिए कि वो जहाँ जितने भी ओवरसीज जाते हैं या उनके अपने शहरी हैं, उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। और बर्मा वालों से ये कहूँगा कि वो उनकी हदूद में ये गैर कानूनी काम हो रहे हैं, तो वो इस पर भी एक्शन लें। वहाँ पे जितने भी लोग और भी हैं, बेटा बता रहा था कि काफ़ी लोग हैं, इससे पहले भी 2-3 बार इन्हीं कंपाउंड्स पे एक्शन हो चुका है। थाई वालों ने भी किया, इंडिया ने भी किया और बर्मा वालों ने भी किया। तो ऐसे जो अड्डे बनाए हुए हैं, जो बगार कैंप बनाए हुए हैं, उनको ख़त्म किया जाए, उनकी अपना उनको किसी तरीके से रोका जाए, ताकि ये जितने भी बेगुनाह बच्चे हैं अपने वालिदैन के सहारा बनाने के लिए जाते हैं, तो उनको जो ख्वाब चकनाचूर होते हैं, उनकी जिंदगियां गुजर जाती हैं वहाँ पे। और लोग भी हैं इसी तरह के जिनको अगवा किया गया, इसी तरह के बच्चे मौजूद हैं, और वही माएँ भी तड़प रही हैं इस टाइम। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये वालिद हैं जो रोना भी नहीं चाहते, आंसू भी नहीं बहाना चाहते, लेकिन एक एक लम्हा इनका दिल रो रहा है बेटे की जुदाई में। ऐसे ऐसे सवालात भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों का एहसास दिलाने के लिए हैं। आप जितने लोग भी इनकी कुछ मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम इनकी आवाज जरूर बने। हुक्मरानों की क्या जिम्मेदारी है, रियासत की क्या जिम्मेदारी है, सब जानते हैं। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।